हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश ढाका और मैं आपका स्वागत करता हूं O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर हरियाणा जीके। इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, यदि आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आज हम जिस सेशन में जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या बातें करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हरियाणा जीके की तैयारी करने में आपको सिलेबस किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। जो आपका सीक्वेंस हो वो क्या हो हरियाणा जीके का, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। पहले सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैप्स के माध्यम से आप अपनी हरियाणा जीके की जो प्रिपरेशन है उसको कैसे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट अपने आप को बना सकते हैं। उस चीज़ के लिए मैप्स की क्या वैल्यू होती है, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो बेसिकली कैसा है, और हरियाणा जीके का सिलेबस बेसिकली एचसीएस के लिए कैसा है और जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम कुछ फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर, और उनका क्या पैटर्न रहा है एग्जाम का, वो सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स। अगर आप अपने आप से भी तैयारी कर रहे हैं तो किस बुक्स को फोकस करें, किस वेबसाइट्स पे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि उन चीज़ों से आपको बेनिफिट मिले, हरियाणा जीके की तैयारी आपकी और बेहतरीन हो जाए। हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की एक सीरीज आने वाली है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हरियाणा जीके की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पहले उसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि किस टाइप में सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली देखो, सीक्वेंस का मतलब है जब हम पढ़ाई करें तो हम किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, उसके बाद किसको पढ़ें, ताकि हमें पिछले सब्जेक्ट से ही पढ़ने के बाद काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले हरियाणा की ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। अगर आप हरियाणा की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले थोड़ा आइडिया आ जाएगा हरियाणा फिर बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, उसके जो स्टेट्स हैं कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं, साथ में उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसके जो ज़िले हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ज़िलों में कहाँ क्या खास बात है, कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से माउंटेन्स हरियाणा को टच करते हैं या उसके अंदर हैं, कहाँ पे बारिश होती है कितनी होती है, वो सब चीज़ें आप आराम से उससे कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद मान लो आप हरियाणा ज्योग्राफी आपने क्लियर करी, उसके बाद आपने पढ़ा हरियाणा की हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो अब हिस्ट्री में जो भी युद्ध हो रहे हैं, कोई भी घटना घट रही है, वे सब किसी ना किसी प्लेस पे तो घट रही है। अगर आप पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पता चला आपने वही देखा कि हरियाणा में महात्मा गांधी आए, यहाँ पे आए, अब वो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको ये पता नहीं कि वो जो जगह है वो फिलहाल हरियाणा में किस जिले में है, वो जिला हरियाणा में कहाँ पड़ता है। ये सब चीजें क्या है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब भी आप पढ़ाई करते हैं। तो उस चीज में हम फोकस कम करते हैं कि हम किसको पहले पढ़ें। तो ज्योग्राफी बहुत ज्यादा बेस करती है, ठीक है, कि भाई आप हरियाणा की हिस्ट्री को कैसे आराम से समझ पाएं। इस बात को आप ज्योग्राफी से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री के युद्ध वगैरह हो रहे हैं वो सब भी आराम से आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छा ये यहाँ से हो रहे हैं, हरियाणा में कौन सी नदी के किनारे कौन सा, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के ये अवशेष हमें मिले यहाँ पे मिले। अब वो शहर जो है वो किस जिले के अंदर हैं, वो स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो सब चीजें भी ज्योग्राफी में पहले अगर आपको पता होगी कि इस जिले के अंदर है तो आपको पता होगा अच्छा भिवानी जिला, तो भिवानी जिला मतलब यहाँ पे पड़ता है, मतलब हिसार जिला मतलब यहाँ पे पड़ता है। तो उस चीज को आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हरियाणा की पॉलिटी को, क्योंकि सबसे पहले दुनिया बनी, उसके बाद इंसान यहाँ पे धरती पे बहुत बाद में आए हैं, तो सबसे पहले ज्योग्राफी बनी, उसके बाद इंसानों ने आके अपने यहाँ पे बहुत सारे काम किए, तो उसको हिस्ट्री के तौर पे पढ़ते हैं। हिस्ट्री में इंसानों ने पहले बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिस्टम बनाए, कहीं पे उन्होंने राजतंत्र बनाया कि भाई राजाओं के द्वारा शासन चलेगा, अब लोकतंत्र है, तो उन सिस्टम को बाद में डेवलप किया। तो फिलहाल भारत के संविधान के हिसाब से हरियाणा का जो मतलब अगर फाइनेंस कमीशन बन रहा है या इलेक्शन कमीशन बन रहा है तो वो सब चीजें हरियाणा के संविधान में बन रही हैं। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ,
और उसके बाद आप सीधी पढ़ रहे हैं हरियाणा की पॉलिटी के भाई भारत के संविधान के इस आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वो चीज आप रिलेट करने में थोड़ी सी समस्या महसूस करेंगे। तो उस चीज को पहले ही पढ़ लो। हिस्ट्री आपने पहले अच्छे से पढ़ ली कि कैबिनेट मिशन आया, उसने संविधान सभा का गठन किया, फिर बैठ के हुई संविधान बना, तो उस चीज को आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, फिर संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है और भारत के हर राज्य के बारे में भाग नंबर 6 जो संविधान का है उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, तो हरियाणा राज्य का जो सिस्टम है उसके बारे में कहाँ क्या लिखा हुआ है या किस टाइप से वो चलता है, तो हरियाणा का सीएम, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, वो सब चीजें आप आराम से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटी बाद में बनी, पहले हिस्ट्री आगे जा चुकी है। उसके बाद इंसान ने ऐतिहासिक तौर पे ही अगर बात करें तो इकोनॉमी भी स्टार्ट की, पैसे का लेना देना स्टार्ट किया, तो इकोनॉमी को भी हम पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको पहले ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी और उसके बाद इकोनॉमी पढ़नी चाहिए, ताकि आप एक सीक्वेंस में चले। इन सब के बाद आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए ताकि आप आराम से उन चीजों को समझ पाए। तो सीक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई भी चीज सीरीज में पढ़ते हैं तो आपको पीछे की बातें अपने आप पता रहती हैं। जैसे एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा अपनी हरियाणा जी के उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपको, जैसे अगर ज्ञान करना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। वे चीजें ही आपकी अप्लाई होती हैं हरियाणा की ज्योग्राफी पे। तो ये चीज मान के चलो, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप आधुनिक विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका ठीक ठाक असर आ रहा है भारत के इतिहास पे। अब आप पढ़ रहे हैं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, हिस्ट्री आपने भारत की पढ़नी शुरू कर दी, आपने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और आपको ये पता ही नहीं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो क्यों रहा है, किस किस के बीच हो रहा है, क्या बात है, क्या झगड़ा था। तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के सीक्वेंस में पहले आपको किस बात की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज को आराम से रिलेट भी कर लें और याद भी आराम से रख पाए। तो एक चीज ये करना कि कम से कम पहले आपको, अगर हरियाणा के बारे में तैयार करना है तो पहले आपको वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद हरियाणा की तैयारी करने की सोचना, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं भाई जैसे कर ले, लेकिन मेरा मानना है कि आप उसको आसानी से समझ पाएंगे अगर आप पहले उन चीजों की नॉलेज रखेंगे। अगली जो चीज है वो है हरियाणा के मैप्स। हरियाणा का मानचित्र आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं। तो हरियाणा के मैप में जैसे आपने सबसे पहले आपने पता चला भाई, आपने पढ़ लिया सीधा कि हरियाणा को ये स्टेट टच करते हैं, कि पंजाब टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, राजस्थान टच कर रहा है। अब बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारी किताबों में भी आपको मिल जाएगा कि उत्तराखंड नाम का जो स्टेट है वो हरियाणा को टच करता है। लेकिन जब आप फोकस करेंगे, अच्छे से मैप को जूम करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा को उत्तराखंड नाम का स्टेट टच नहीं करता। और हरियाणा एसएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही कि कितने स्टेट टच करते, तो उसमें उन्होंने 4 स्टेट को ही माना कि 4 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी हरियाणा को टच करती हैं। तो उत्तराखंड का जब आप मैप देखेंगे तो उत्तराखंड के मैप में भी आप कहीं नहीं मिलेगा आपको कि उत्तराखंड हरियाणा को टच कर रहा है। तो पहली चीज है कि आप अपने आप से देखें, किताबों पे थोड़ा सा देखो। हम ये नहीं कहता कि किताबों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किताब लिखने वाले बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद किताब लिखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम दूसरी की ऐसी कैसी कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद कई बार उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको ये पता है कि एक एक नंबर पे सिलेक्शन रुक जाता है इंसान का, ठीक है। तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपने आप से कम थोड़ा डाटा डेवलप करें। उसके बाद मान लो हरियाणा के आपने देखा, हरियाणा के लैटिट्यूड्स क्या हैं, हरियाणा के लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, तो उस चीज के लिए भी आप हरियाणा के मैप में ही उसको भर ले कि हरियाणा का लैटिट्यूड इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच है, लॉन्गिट्यूड इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच है। अब बाहर का देखने के बाद फिर आपने देखा कि हरियाणा के जिले कौन से हैं, तो हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और कैथल। एक तो आप पढ़े हरियाणा के जिलों के बारे में, रेंडमली पढ़े, कहीं से भी कोई उठा लिया, जैसे भाई जनरली आपसे कोई पूछेगा बताओ हरियाणा के 22 जिलों के नाम बताओ। अब आप हरियाणा के 22 जिलों के नाम सोचने लगे, आपने कुछ देखा ही नहीं मैप कभी, तो आप जो नाम याद आता जाएगा, देखो सुने 22 के 22 हुए हैं, लेकिन उनको याद कर पाना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सीरीज में बता पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कारण है क्योंकि हमने उसका मैप नहीं देखा आज तक,
हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पे पड़ता है। तो मैप्स के माध्यम से आप उस चीज को फील कर पाएंगे कि आपका जो जिस डाटा को आप तैयार कर रहे हैं वो डाटा किस सीरीज में है। आराम से आप बिना बेझिझक कितने भी इंसानों के सामने आप आराम से उसको बता देंगे भाई हरियाणा के 22 जिले ये नाम है, भारत के 29 स्टेट के नाम। हम क्या करते हैं ऐसे ही बोलने लगते हैं रैंडमली, तो उसकी बजाय आप उसको एक सीरीज में, जैसे हम बचपन की बात करें तो बचपन में हमें ABCD पढ़ाई जाती थी, तो पहले दिखाया जाता था A फॉर एप्पल, तो A लिख के सामने एप्पल की फोटो होती थी। तो इमेजेस हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छे से इमेजिन होती हैं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं उनको, और वे हमें याद भी ज़्यादा रहती हैं। कितने भी इंसानों को हम देख लें उनसे जुड़ी हुई बातें लगभग हमें याद हो जाती हैं। कितने भी इंसान से मिले हैं उनके बारे में कोई नोट्स थोड़ी बनाए हमने। लेकिन जब हम हरियाणा पढ़ते हैं तो उसके लिए नोट्स तैयार करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो हमने देखा ही नहीं। तो मैप्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। एक कागज के ऊपर भी आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप रोहतक के बारे में याद करें तो रोहतक को ही आपने देखा हुआ हो, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो न्यूयॉर्क शहर के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपने न्यूयॉर्क देखा कहाँ है? तो उसको हम देख सकते हैं कहाँ पे? आप यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देख सकते हैं उसकी वीडियोस वगैरह, वो कैसा दिखता है, इमेजेस देख सकते हैं, साथ में उसको वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ऐसे ही हरियाणा का मैप है। तो हरियाणा के मैप में जैसे आपने सबसे पहले जिले पढ़ लिए, उसके बाद भाई पहाड़ देखे, उसके वहाँ पे कौन सा पर्वत लगता है, कौन सी मतलब वहाँ पे कौन सी चोटी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कौन सी नदियाँ जा रही हैं, वो सब चीज़ें आप आराम से देख पा रहे हैं। उन चीज़ों को देख के आप उन चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे आराम से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बात मेरा मानना है। हो सकता है कि आपके पास इससे बेहतरीन तरीका आपको लगता हो, पर मेरा मानना है कि कम से कम आप इस तरीके को एक बार ट्राई करके देखें। आपको फील होगा कि आप बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख पा रहे हैं। तो मैप्स को मतलब इस तरीके से समझें, ऐसे ही जैसे भाई आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आप अल्फ़ाबेटिकली पढ़ना शुरू कर दें तो उसको सोचे ही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बजाय आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी को स्टार्टिंग में एक एक चीज़ सोचते जाएं, विजुअलाइज करते जाएं और बोलते जाएं, तो आपको पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी याद हैं और आराम से आपने कभी परेशानी भी नहीं होनी बताने में। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैप्स जो है वो आपको बहुत मदद करता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, हिस्ट्री में जितने युद्ध हुए हैं सब मैप्स पे आपको मिल जाएंगे। जितने भी ज्योग्राफी की घटनाएं हैं, कोई भी चीज़ें चल रही हैं, कोई प्लेस है, कोई भी चीज़ है, वो सब दुनिया में ही तो है। तो वो चीज़ें आपको रिलेट करने में मदद करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा जीके का सिलेबस क्या है। तो हरियाणा जीके का जो सिलेबस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, हरियाणा के कुछ ऐसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की जनसंख्या के फैक्ट्स, डेमोग्राफी, हरियाणा की भाषा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड करंट इश्यूज, जो हरियाणा के जो करंट इश्यूज हैं उन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ें। तो वो सब चीज़ें हरियाणा जीके के सिलेबस में इंक्लूड हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर HCS की बात करते हैं तो HCS के 3 अगर रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं 2011, 2014 और 2017 में 3 बार हरियाणा सिविल सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 2011 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2014 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2017 का जो एग्ज़ाम बाद में मार्च 2019 में हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके से आए हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है। आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन पेपर जो 2011 का था वहाँ पे तो लगभग 20% जो हिस्सा था प्रीलिम्स एग्जाम का वो एक ही सेक्शन से आ रहा है। तो आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि 1-2 नंबर का है इसके ऊपर क्यों करना है या क्यों परेशान होना है। ये चीज़ भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंस एग्जाम के आपके तैयारी, आपके पास होने के बीच में काफ़ी महत्व प्रदान कर सकती है। इसके बाद अगर हम 2011 के हरियाणा सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम्स के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनके मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। मेरा मानना है कि आप इनके आंसर्स को खुद से सर्च करें, उन पे दिमाग लगाएं, पढ़ें, थोड़ा सा कम से कम आपको थोड़ी नॉलेज हो और साथ ही आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या था और उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा जो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को बनाया गया था वो किसकी रिकमेंडेशंस पे बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा एक लैंडलॉक स्टेट है जो पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, तो हरियाणा पड़ता है किस किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हरियाणा
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व क्या था? ये तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हरियाणा में कितने गांव हैं? डेमोग्राफी का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा क्वेश्चन है हरियाणा को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कितने डिविजन्स में बांटा गया है? छठा क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला गुड़गांव डिवीजन का पार्ट नहीं है? इसके बाद सातवां क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो सितंबर 1969 में स्थापित हुआ था, उसको 1981 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है हरियाणा ने अपनी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, नई खेल नीति को कब अपनाया? तो पॉलिसीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जनरली आप एक बात फोकस करेंगे, पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं ना, वहां पे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछी जाती है, तो थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। इसके बाद केएमपी की फुल फॉर्म पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा की जो निवेश और औद्योगिक नीति थी 2011 में, वो कब लागू हुई, इफेक्ट में आई? इसके बाद 11वां क्वेश्चन है हरियाणा का SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कब हरियाणा में बनाए गए? इसके बाद क्वेश्चन है 12वां, लिटरेसी रेट हरियाणा में साक्षरता दर क्या है, प्रतिशत में पूछी गई है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है हरियाणा के सेक्टोरल ग्रोथ को आप अरेंज करें कि सीरीज में हरियाणा का सेक्टोरल ग्रोथ क्या है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी जो मनरेगा है नाम की स्कीम है, वो पहले हरियाणा के कुछ हिस्से में थी, बाद में पूरे हरियाणा में एक्सटेंड कर दी गई थी, वो कब से एक्सटेंड की गई? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ द व्यू दैट हरियाणा वाज नोन बाय हिज नेम बिकॉज ऑफ द पोस्ट महाभारत पीरियड लिव्ड। पोस्ट महाभारत पीरियड मतलब महाभारत के समय के पश्चात कौन इंसान यहाँ पे रहते थे जिसकी वजह से हरियाणा का नाम हरियाणा पड़ा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है दिल्ली म्यूजियम है, वहां पे हरियाणा के लिए एक इंस्क्रिप्शन रखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हरियाणा जो है वो पृथ्वी पर स्वर्ग है, तो वो किस साल का इंस्क्रिप्शन है, कब का है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां, हरियाणा में प्रति हेक्टेयर जो गेहूं है और चावल है उसका कैसा मतलब प्रोडक्शन रहा 2010-11 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 है हरियाणा का जो एनुअल प्लान है 2011-12 का, ये क्योंकि उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अप्रूव किया था, कितने रुपए अप्रूव किए थे हरियाणा के लिए एनुअल प्लान के लिए 2011-12 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी भैंस को हरियाणा में ब्लैक गोल्ड इन हरियाणा कहा जाता है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस साल शुरू हुए? तो पहले एक्ट के बारे में पूछा गया है, इसके अंदर किस साल में वो आए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एक्ट कई बार बन जाता है उसके बाद लागू होने में उसको समय लगता है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एक्ट है और वो भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, तो कई बार होता है कि एक्ट पहले का होता है और उसको अप्लाई करने में समय लग जाता है। तो हरियाणा में 21वां क्वेश्चन है हरियाणा गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, भूमि अधिग्रहण जो नीति है उसके बारे में वो कब लागू हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा, ये 21 क्वेश्चन है जो 2011 के एचएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे। 2014 में जैसे एक हरसम्बंध नाम की एक पब्लिक ग्रीवियंस और मॉनिटरिंग सिस्टम है हरियाणा का, वो कब लॉन्च हुआ, पॉलिसी के बारे में पूछा हुआ है। ऐसे ही एक पॉलिसी है हैरिस, वो हैरिस जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगला है तीसरा क्वेश्चन है हरियाणा में स्टेट लेबर पॉलिसी, राज्य की जो श्रम नीति है वो कब आई? देखो नीति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अब तक हमने देख लिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा की जो डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो हरियाणा की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आती है, वो कब एग्जिस्टेंस मतलब कब शुरू हुई, कब प्रभावी हुई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डेयरी कोऑपरेटिव इन हरियाणा वर्क्स एज पर द फॉलोइंग 3 सिस्टम, जो डेयरी कोऑपरेटिव है वे किस 3 सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, ये क्वेश्चन 5वां पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा 5 मई 2013 को शिक्षा सेतु कार्ड किसके लिए जारी किया गया था, किस वर्ग को ये सोच के बनाया गया था शिक्षा सेतु कार्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है या मतलब देखना है किसके लिए जारी किया गया था, ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि हरियाणा सरकार ने 5 मई 2013 को शिक्षा सेतु कार्ड, अब 2014 के प्रीलिम्स में 2013 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो जनरली 2020 का 21 का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें 1 साल पहले तक की आपको करंट पता होनी चाहिए। तो शिक्षा सेतु कार्ड किसके लिए जारी किया था हरियाणा सरकार ने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरियाणा ने स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कब बनाया था, हरियाणा सरकार का वो एक्ट कौन सा था, ये पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनाया था 1354 में, वो कहां पर बनाया था, ये क्वेश्चन है 8। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2014 के प्रीलिम्स का, हरियाणा में मतलब भारत में जीन बैंक, गेहूं के लिए जीन बैंक कहां पर स्थित है, और क्योंकि ये हरियाणा में है तो इसीलिए हरियाणा जी का क्वेश्चन बनता है। 2017 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन है हरियाणा की 3 मेजर खरीफ फसलों के नाम कौन से हैं, मतलब उसमें ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देना था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 जगह के नाम हैं, ये हरियाणा के किस किस जिले में पड़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई हरियाणा में पक्के रोडों की टोटल लंबाई क्या है, कुल लेंथ क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हरियाणा का कौन सा जिला किस डिवीजन के तहत आता है, उसको आपस में मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने जिले, कितने सब डिवीजन और कितने तहसील हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा में कितना प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट कवर है, मतलब जंगलों से आच्छादित है, वन आच्छादित भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सर छोटू राम ने अपनी ग्रेजुएट की डिग्री कहां से प्राप्त की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज से ली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा में शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कितने जोनल एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, कितने स्टेट ऑफिसर्स हैं और कितने असिस्टेंट ऑफिसर्स काम करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 हरियाणा में कौन सी जगह पर हड़प्पा सभ्यता की, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता की साइट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, वो निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट 2011 में, 14 में और 17 में पूछे गए हैं। तो इनसे थोड़ा आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस जो है एचसीएस के एग्जाम में आते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उसमें से कुछ बुक्स के फोटो भी ये हैं। इनमें से जैसे जो बुक आपको लगे, अच्छी लगे, आप ऐसी बुक को प्रेफर करें, कोई भी बुक लें, ऐसी बुक को प्रेफर करें जिसमें थोड़ी चीज़ डिटेल में दे रखी हो, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं और वो चीज़ आपको आराम से समझने के बाद याद ज़्यादा रहती है। और अगर आप बात करेंगे कि जिस बुक में वन लाइनर फैक्ट्स हैं या सीधे केवल ओल्ड पेपर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो चीज़ें आपको कम से कम रटने में ज़्यादा फोकस करनी पड़ती हैं, ना कि उसको समझने में। तो समझने पे ज़्यादा फोकस करें, अपने आप याद हो जाएगी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद है कुछ वेबसाइट्स, अगर आप चाहें तो हरियाणा सरकार की जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है haryana.gov.in की, इस पे जाके भी फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसी वेबसाइट्स पे एक वेबसाइट का नाम दिया हुआ है जो है revenueharyana.gov.in। ये जो वेबसाइट है इस पे हरियाणा का गजेटियर अवेलेबल है। ये लगभग 1500 से 2000 पेजेस के आसपास का है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, और इसकी जो वॉल्यूम 1 है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर पूरी हिस्ट्री हरियाणा की, कितने तरक हैं, हरियाणा के भी नाम है तो हरियाणा में किसका नाम किसके आधार पर रखा गया, उसके भी कई कई तरक हैं, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। आप इसको भी पढ़ना चाहें, चेक करना चाहें तो यहाँ से भी आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा के जो डेमोग्राफी के जो भी फैक्ट्स हैं वो सब आप censusindia.gov.in की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके लिए कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां से भी अगर आप चेक करना चाहें तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खुद की वेबसाइट है जो ये सामने लिखी हुई है। इन वेबसाइट्स पे भी आप जाके उस जिले से रिलेटेड हिस्ट्री, उसके डेमोग्राफी वगैरह, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है कि अगर आप चेक करना चाहें तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम हरियाणा जीके की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, आप उसको भी यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।